स्वागत है दोस्तों आप सबका नरेशन के एक सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो नरेशन होता है उसका एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। क्या है आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। क्या होता है? विस्मयादिबोधक वाक्य। ठीक, अब ये नियम क्या कहता है, इसके क्या क्या भाव प्रकट होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में, यानी जो विस्मयादिबोधक वाक्य होता है इसमें निम्नलिखित भाव प्रकट होता है। इसमें निम्नलिखित भाव प्रकट होता है। पहला क्या है? सरप्राइज आर वंडर। सरप्राइज आर वंडर जिसका मतलब होता है आश्चर्य। ठीक, अगला क्या है? जॉय आर डिलाइट। जॉय आर डिलाइट का मतलब होता है हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। ठीक, तीसरा क्या है? सारो आर ग्रीफ जिसका मतलब होता है दुख, विलाप। ठीक, अगला क्या है? एप्लॉज जिसका मतलब होता है प्रशंसा। यानी इसमें आश्चर्य का भाव होगा, प्रसन्नता का भाव होगा, दुख का भाव होगा, प्रशंसा का भाव होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इसका नियम क्या है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके नियम को देख लेते हैं। इसका जो नियम है, जो रूल्स हैं वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। यानी जो ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, उसे हम हटा देंगे और फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है? सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एक्सक्लेम्ड का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? एक्सक्लेम्ड के बाद भाव के अनुसार विथ जॉय, विथ सारो, विथ सरप्राइज, विथ एंगर या अप्लॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य में प्रसन्नता का भाव होगा तो विथ जॉय लगाएंगे, अगर दुख का भाव होगा तो विथ सारो लगाएंगे, अगर आश्चर्य की बात होगा तो विथ सरप्राइज लगाएंगे, अगर प्रशंसा या गुस्सा का बात होगा तो हम क्या लगा देंगे? एंगर या अप्लॉज लगा देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से है। आगे बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आने वाला है। केवल वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक, अगला क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें भी हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। कुछ थोड़ा और इसका नियम है, रूल है, हम आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बाकी के नियम के बारे में और देख लेते हैं। क्या है जो नियम है, हम कैसे पहचानेंगे कि जो वाक्य है सरप्राइज में है, आश्चर्य में है, प्रसन्नता में है, ठीक, या फिर प्रशंसा में है या फिर दुख में है। तो देखिएगा, यदि वाक्य में हाउ आ जाए, वाट आ जाए, गुड ग्रेशियस आ जाए, गुड हेवन आ जाए, ओह आ जाए, तो ये जो भाव रहेगा वो सरप्राइज में रहेगा, आश्चर्य में रहेगा। ठीक, यदि हाउ है तो हाउ को बदलेंगे हम वेरी मच में। ठीक, अगर वाट है तो उसे हम बदलेंगे वेरी ग्रेट या वेरी ग्रेटली में। ठीक, और अगर गुड ग्रेसियस है, गुड हेवन है, ओ है, तो उसके साथ हम केवल विथ सरप्राइज ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक, अगला क्या है? यदि वाक्य में हुर्रा हा आ जाए तो जैसे जीत जाते हैं मैच में बोलते हैं हुर्रा हा मैं जीत गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो यानी वो प्रसन्नता का भाव होता है। जॉय और डिलाइट यानी प्रसन्नता का भाव होता है। तो हुर्रा या हा आ जाए तो हम विथ जॉय लगाएंगे या फिर विथ डिलाइट लगा देंगे। ठीक, किस प्रकार से लगाएंगे वो आगे वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। अगला क्या है? एलास ए यानी दुख का भाव हो, यानी एलास और जो ए होता है वो दुख के भाव को प्रकट करते हैं, सारो और ग्रीफ के भाव को प्रकट करते हैं, तो उसके साथ हम लगाएंगे विथ सारो या फिर लगाएंगे विथ ग्रीफ। ठीक, अगला क्या है? ब्रावो या फिर वेल डन। ठीक, यानी ये एप्लॉज है, प्रशंसा का भाव है, तो इसमें हम लगाएंगे विथ एप्लॉज। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो इसका एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से, वो बहुत शानदार होने वाला है। केवल आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अभी तक यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम्पल है वो किस प्रकार से है। क्या है? पहला, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, वह मुझसे कहा, ब्रेवो यू हैव डन वेल, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। यानी जो ये ब्रेवो है ये आप लोगों को बता रहा है, क्या बता रहा है? कि जो ये प्रशंसा का भाव है, जो ये वाक्य है कौन सा भाव इसका? प्रशंसा का। तो ही ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। किसमें बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। ठीक, अब ये जो है ये किसको दर्शा रहा है? प्रशंसा को, तो लिख लेंगे विथ एप्लॉज,
विथ एप्लॉज। इतना क्लियर हुआ? यानी मी हटा देंगे और जो ये ब्रावो है इसे हटा कर लगा देंगे विथ एप्लॉज। क्यों लगा देंगे? क्योंकि जो ये ब्रावो है ये दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि जो ये वाक्य है ये प्रशंसा का है, तो प्रशंसा को इनडायरेक्ट में प्रदर्शित करने के लिए क्या लगा दिए? विथ एप्लॉज। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे? दैट। और नियम में क्या है कि वाक्य को साधारण बना लेते हैं, जो वाक्य है उसे हम साधारण बना लेंगे और शेष परिवर्तन पहले जैसा ही करते हैं। बाकी का जो पर्सन से संबंधित, टेंस से संबंधित नियम था उसे हम पहले जैसा ही करेंगे। तो जो यू है सेकेंड पर्सन है, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार तो हो जाएगा आई। हैव बदल जाएगा हैड में। किसमें बदल जाएगा? हैड में। डन वेल ऐसे लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? डन वेल। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है? ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, हुर्राह वी हैव वॉन द मैच। यानी वह उससे कहा, हुर्राह प्रशंसा का भाव है। क्या है? वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है, अब ही ऐसे लिख लेंगे। सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। किससे बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। अब लिख लेंगे विथ, हुर्राह प्रसन्नता का भाव है तो लिख लेंगे विथ जॉय। क्या लिख लेंगे? विथ जॉय। अब कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट, यानी ही ऐसे लिख लें। सेड टू को हटाकर एक्सक्लेम्ड ऑब्जेक्ट और हुर्राह को हटा देंगे और लगा देंगे विथ जॉय। कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगा देंगे दैट। वी फर्स्ट पर्सन का करता है तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ ही। हैव बदलेगा हैड में। बाकी सेम वैसे लिख लेंगे वॉन द मैच, वॉन द मैच। उसके बाद क्या लगा लेंगे? फुल स्टॉप लगा लेंगे। ठीक, अगला क्या है? ही सेड टू मी एलास वी हैव लॉस्ट द क्रिकेट। यानी वह मुझसे कहा, ये दुख का भाव प्रकट कर रहा है कि हम क्रिकेट हार चुके हैं। हम क्रिकेट का जो मैच था वो क्या कर चुके हैं? हार चुके हैं। तो यानी दुख का भाव हुआ तो ही ऐसे लिख लेंगे। सेड टू को बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में। किससे बदल देंगे? एक्सक्लेम्ड में। उसके बाद मी ऐसे लिख लेंगे। सॉरी, एक बात ध्यान रखें, अब एलास आ गया सॉरी एलास आ गया ना, तो हम लगा लेंगे विथ सारो लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? सारो या विथ ग्रीफ लगा लेंगे। तो लगा लिया विथ ग्रीफ, या हम यहाँ लगा सकते हैं विथ सारो, एक ही मतलब है। हो गया ही एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ। ठीक, अब कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा लेंगे? दैट। अब ये हट गया, बचा वी फर्स्ट पर्सन का करता है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हो जाएगा यहाँ ही। हैव वो बदल जाएगा हेड में, जो ये हैव है बदलेगा हेड में। उसके बाद पीछे का वैसे लिख लेंगे लॉस्ट द क्रिकेट। उसके बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है? ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा में हाउ डार्क द नाइट इज। यानी वह कहा रात कितनी काली है, जो रात है वो कितनी काली है। तो ही ऐसे लिख लेंगे। सेड टू को बदल, सेड है चाहे सेड टू बदल देंगे एक्सक्लेम्ड में, लगा दिए एक्सक्लेम्ड। ठीक, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ हाउ है। मैं आप लोगों को बताया था कि यदि हाउ आ जाए तो वो किसका है? सरप्राइज का। तो लगा देंगे विथ सरप्राइज। क्या लगा देंगे? विथ सरप्राइज। क्या लगा देंगे? विथ सरप्राइज। इतना क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे दैट। यहां तक तो क्लियर हुआ होगा। ही ऐसे लिख लिया, सेट को हटाकर एक्सक्लेम्ड में। ये हाउ आ गया यानी सरप्राइज, जो अभी आप लोगों को ये खाना वाला बताया था, टेबल वाला, उसी में बताया था। एक्सक्लेम्ड लिख लिया। ठीक, उसके बाद हाउ आ गया तो विथ सरप्राइज, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट। अब एक बात ध्यान देना, ये साधारण वाक्य में है नहीं, अब हमें वाक्य को साधारण भी बना लेना है। तो क्या हो जाएगा? द नाइट। क्या हो जाएगा? द नाइट, NIGHT। इज बदलेगा वाज में, तो हो जाएगा वाज। यहाँ तक क्लियर? यानी द नाइट यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिख दें, क्योंकि वाक्य को साधारण बनाना है। इज बदल जाएगा वाज में। ठीक, अब क्या है? हाउ डार्क, जो हाउ होगा वो बदल जाएगा वेरी में। आप लोगों को उसी टेबल में बता दिया गया, बदल जाएगा वेरी में। और डार्क कैसे लिख लेंगे? क्या लिख लेंगे? डार्क, और लगा देंगे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से यानी जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है उसका परिवर्तन होता है। यदि आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।